नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश यादव आपका अपने चैनल SRG अकेडमी पर स्वागत करता हूं। और हम लोग आज लाभ बट्टा की चौथी और इस बार के लिए आखिरी क्लास को पढ़ेंगे। ठीक, इसमें हमने आपको बिल्कुल बेसिक से जितना भी हो सकता है सब बेसिक से उतने बेसिक से सवाल आपको बताए, बेसिक से कॉन्सेप्ट बताए। हमने कोई शॉर्ट मेथड नहीं, कोई मतलब ट्रिक नहीं, किसी भी ट्रिक या शॉर्ट मेथड का यूज नहीं किया। हमने आपको बिल्कुल बेसिक से ही बताया और हमारी कोशिश यही है कि अगर हम बेसिक से बता रहे हैं तो आप भी बेसिक से सीखें, तभी आपको मैथ्स अच्छे से समझ में आएगी और आप सीख पाएंगे मैथ। अगर आप शॉर्टकट और कोई ट्रिक सीख रहे हैं तो फिर आप मैथ नहीं सीख पाएंगे। ठीक, चलिए आज बट्टा की चौथी और आखिरी क्लास को, इस बार के लिए आखिरी क्लास है तो इसको ख़त्म करते, इसके बाद कोई नया चैप्टर देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहला सवाल है आपका कि पहला सवाल है कि एक फुटकर विक्रेता ने एक थोक विक्रेता के प्रति 400 मूल्य रुपया के रेडियो सेट खरीदे। उसके प्रत्येक सेट की कीमत 30% बढ़ा दी और 8% की छूट दी। ठीक, अब 400 रुपया की कोई चीज़ खरीदी, 400 रुपया की कोई चीज़ खरीद के और इसका मूल्य जो है 30% बढ़ा दिया। 30% बढ़ाने का मतलब है 400 को 30% जब बढ़ाएंगे तो 130 का मतलब, एक 400 को 30% बढ़ाएंगे तो 130/100 ये हो जाएगा। 102 कट 14, 13 चौकू 52, 52 का मतलब 520 रुपया उसने प्रिंट किया, मतलब अंकित मूल्य किया। अब 520 पर 8% की छूट दे रहे हैं। 8% की जब छूट दे रहे हैं तो 92% पर बेच रहे भैया। ठीक, तो एक बिंदी से एक बिंदी इधर कट, 92 और 52 का गुणा करके एक अंक बाद दशमलव विक्रय मूल्य निकल आएगा। क्रय मूल्य कितना? 400। जब इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 5 का करेंगे 5 दूनी 10, 5 नेम 45, 1 46। ठीक, 4 8 6 1 7 और 4। ठीक, एक अंक बाद दशमलव मतलब 478 रुपया 40 पैसा की बेची। खरीदी कितने की थी? 400 की। तो कह रहे उसका लाभ कितना? 400 की खरीदी कोई चीज़ और 478 रुपया, 478 रुपया, 478 रुपया 40 पैसा की बेची। सीधे सीधे 78 रुपया 40 पैसे का लाभ है। 78 रुपया 40 पैसे का लाभ है। ठीक, पूछ रहे उसका लाभ, उसका कितना लाभ होगा। अगर रुपया में पूछ रहे तो 78 रुपया 40 पैसा है। परसेंट में पूछ रहे तो फिर इसमें बटे 100 करना पड़ेगा, बटे 400 और गुणा में 100। तो ये 100 से 2 बिंदी कट, एक बिंदी ये कट, तो 4 ये बिंदी बिंदी कट और नहीं एक बिंदी कट है ये। 100 से दशमलव और एक बिंदी से एक बिंदी कट, 4 से काटे 10, 4 एकन 4, 3 38, 4 नेम 36, 2 4 एकन 4, 3 38, 4 नेम 36, 2 बचे 24, 4 छंग 24, 19.6% लाभ होगा। 19.6%। अगर रुपया में पूछा जाता तो 78 रुपया 40 पैसे का लाभ होता। ऐसे अगला सवाल है कि अंकित कीमत लागत कीमत से 20% अधिक है। अंकित कीमत लागत कीमत से 20% अधिक है। अंकित कीमत लागत कीमत से 20% अधिक है। अगर लागत 100 है तो अंकित मूल्य 120 है। ठीक, 20% की छूट दी जाती है तो 80% पर बेचें। 120 को जब 80% बेचेंगे तो 12 8 96 रुपया की बेची। तो क्या होगा? 100 की खरीदी और 96 की बेची, 4% की हानि है। 4 रुपया की हानि कहाँ से? 100 से गुणा में 100, 4% की आपकी सीधी सीधी हानि होगी। ठीक, सरल है। अगला है कि एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। 100 की खरीदी और 25% अधिक का मतलब 125 पर अंकित की, और अपने ग्राहक को 10% छूट देता है। अब 10% छूट अंकित मूल्य पर देगा, 10% का मतलब 90% पर बेचेगा। 90% मतलब एक बिंदी कट, 9 अपना 45, 9 दूनी 18, 4 22 और 9 एकन 9 2 11, एक अंक बाद दशमलव। कितने की बेची? एक तो 100 की खरीदी 125 अंकित किए और बेची कितने? 112.5 की। तो पूछ रहे कितने परसेंट लाभ होगा। 12.5% का सीधे सीधे लाभ होगा। ऐसे निकाल लीजिए। सिंपल सा सवाल है, छोटे छोटे ऐसे बता चुके पिछले क्लास में। आगे भी जो विषय भी सवाल होते हैं हम वैसे बताते। ठीक, आगे
एक दुकानदार अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक रखता है और 10% का बट्टा देता। 30% अधिक रखने का मतलब है कि कोई चीज़ 100 की खरीदी और 30% अधिक रखता, मतलब 130। अब 10% का बट्टा देगा, जब 10% का बट्टा देगा 13 रुपये देगा। आप डायरेक्ट निकाल दीजिए 90%, तो 13 नेमा 117। 117 100 की खरीद के 117 की बेची, उसका लाभ परसेंट 17% होगा। ये 17% लाभ होगा, 17% लाभ होगा, ना कि 17 रुपया। ठीक, परसेंट में पूछे। अगला, एक दुकानदार अपनी चीज़ों को लागत से कितने परसेंट ज़्यादा अंकित करने चाहिए कि 12% छूट देकर और 32% का लाभ कमाए। 12% छूट देकर 32% का लाभ कमाए, तो आप पहले क्रय रख लीजिए 100, और 32% का लाभ चाहिए तो 132 की बेचनी। जब 132 की बेचनी है, 132 की, यहाँ पे अंकित मूल्य कुछ रखिए, 12% की छूट दी तो 88% पर बेचेंगे। 88/100 अंकित मूल्य निकल आएगा। अंकित मूल्य लागत मूल्य से देखना कितना, 11 अट्ठे 88, 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 4 से काटे 2 और 4 त्याँ 12, ये काटे 50, 50 त्याँ 150, मतलब अंकित मूल्य कितना आया 150 और क्रय मूल्य कितना 100, अंकित मूल्य 150। तो पूछ रहे आपसे कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक अंकित होना चाहिए, 50%। भाई 150 100 से 50% ही ज़्यादा है। अगला, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है और 17% का लाभ कमाने के लिए कितना परसेंट अधिक अंकित करें। 17% लाभ कमाना है, लगवा चुके हैं। 100 से 17 मतलब 117 और 10% छूट चाहिए, तो 117 की बेचने से पहले अंकित मूल्य कुछ है जिस पर 10% छूट देंगे, 90% बचेगा। 90% बराबर 117, 9 से काटे 13, 13 नेमा 117, 130। अंकित मूल्य कितना है 130 और क्रय मूल्य कितना 100, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है। बस यही पूछे। आगे, आगे किसी वस्तु को 10% छूट देकर 8% लाभ पर बेचने के लिए, 10% छूट देकर 8% लाभ को 20% सीधे सीधे 100 120, 120 पर 10% छूट देंगे 12%। आगे, किसी वस्तु को 16% छूट देने पर भी 5% का लाभ होता है। 16% छूट देने पर, तो अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना परसेंट ज़्यादा है। 16% छूट देकर 5% लाभ होता, तो कोई चीज़ 100 की खरीद के अब 5% लाभ चाहिए तो 105, नहीं 5% का लाभ चाहिए तो 105 की बेचनी है। ठीक, अब 105 की बेचने से पहले छूट कितनी दी 16%। 16% का मतलब बचेगा 84%। 100% थी, 84% आपकी बची। 7 से काट लीजिए, 7 एकन 7, 7 दूनी 14 मतलब 7 ही है। 7 एकन 7, 7 एकन 7, 3 बच्चे 7 पना 35, 4 से काट लीजिए, 4 त्याँ 12, 4 25 100, 3 से काटे तिपचे 15, 25 पंचे 125, 125 अंकित मूल्य है और विक्रय मूल्य 105, क्रय 100। यही पूछ रहे हैं अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने परसेंट अधिक अंकित होगा, 25%। भाई 100 से 125 कितने परसेंट ज़्यादा है, 25। अगला, ठीक, कोई नाम लिखा, एक्सेल ने अपनी वस्तुएं बेचने के लिए 30% की 2 क्रमिक छूट दी। कुल मिलाकर प्रभावी छूट चाहिए। कुल मिलाकर आपको 30% के समतुल्य भट्टा चाहिए। 30% और 30% के समतुल्य भट्टा चाहिए। देखिए समतुल्य भट्टा के आगे 4-5 लगातार सवाल हैं, तो इसको आपको बेसिक से सीखना ही है। जैसे 30% और 30% के समतुल्य भट्टा चाहिए। हमने पहले ही दिन आपको बताया था कि समतुल्य भट्टा कैसे निकालते हैं। जैसे अंकित मूल्य आपने 100 रखा, अब यही से निकालें, 30% की एक छूट दी तो कितने परसेंट बची, 70। फिर एक 30% की छूट दी, फिर 70%। ठीक, तो ये कट के बचेंगे आपके 49। कितने बचे, 49। देखो 100 थी, अब वस्तु बचे कितने, 49 की बची। तो यहाँ पे आपको ये देखना कि छूट कितनी गई। कोई चीज़ 100 की थी, 49 की बेची, तो 51 रुपया छूट गई। 51 रुपया छूट कहाँ से गई, 100 से गई। आप देख लेंगे 51% ही छूट है
तो डायरेक्ट आपने देखा कितने परसेंट की छूट है, 51% की छूट है। इसको चाहे फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। हमारे हिसाब से आप फार्मूला से दूर ही रहें ज़्यादातर, क्योंकि मैथ में हर सवाल का एक अलग फार्मूला होता, एक अलग ट्रिक होती। ठीक, आप अगर बेसिक से सीख रहे तो बहुत अच्छे से सीख रहे, अगर फार्मूला या ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला से दूर ही रहें, नहीं तो हमें फार्मूला बताने में कोई दिक्कत नहीं है समतुल्य बट्टा का। ठीक, समतुल्य बट्टा का चलिए फार्मूला बता दें। समतुल्य बट्टा का जो फार्मूला होता है, जैसे अगर A% और B%, अगर तीसरा भी है C% और चौथा भी है D%, अगर इनके समतुल्य बट्टा आपसे पूछा जाए, समतुल्य बट्टा पूछा जाए, तो समतुल्य बट्टा बराबर होता 100 माइनस 100 इंटू 100 माइनस A बटे 100 इंटू 100 माइनस B बटे 100 इंटू 100 माइनस C बटे 100। ठीक, अब इतना बड़ा फार्मूला रखना ही नहीं, 2 हैं तो आप इतना रखिए, 3 है तो इतना रखिए। अब जैसे ये 30% के समतुल्य बट्टा था, तो रखना आपको क्या कि ये 30 तो 100 माइनस 100 इंटू 100 माइनस है 70, 100 माइनस 30 करें, 100 माइनस 30 तो 70 बटे 100 इंटू 100 माइनस 30 70 बटे 100। ठीक, 100 से 100 कैंसिल, 1 से ये कैंसिल, 7 सते 49, 100 माइनस 49 बराबर कितना 51%। 100 माइनस 49 बराबर कितना बचेगा 51%। क्यों आपको फार्मूला रखना बिना मतलब में, ऐसे आप सीख सकते हैं। ठीक, ऐसे अगला ये हो गया। अगला आप बट मतलब फार्मूला से ज़्यादातर दूर ही रहें। ठीक, अगला देखिए है कि 10%, 20% तथा 40% के समतुल्य बट्टा चाहिए, एक अकेली छूट चाहिए, मतलब इनके समतुल्य बट्टा चाहिए। फिर रख लीजिए कोई चीज़ 100, अब 10% छूट कटेगी तो 90%। ठीक, 20% छूट कटनी तो 80%, और 30-40% छूट कटनी तो 60% बचेगा, 60 बटे 100। यहाँ से जब आप निकालेंगे 1 2 जीरो, ये 100 खत्म, 1 जीरो और ख़त्म, 9 अट्ठे 72, 72 गुणा 6 बटे 10। ठीक, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 1 43, 43.20। कोई चीज़ 100 थी, कितनी बच रही 43.20 बच रही, 43.20 बच रही है, तो छूट कितनी गई है। तो अब 100 से 43.20 जब घटाएंगे, 100 से आपको घटाना 43.20, तो बचेगा 8, 9 से 3 घटे 6, 9 से 4 घटे 5, 56.8 रुपया की छूट गई। 56 रुपया 80 पैसा की छूट कहाँ से गई, 100 से, गुणा में 100, 100 से 100 कैंसिल, 56.80%। 56.8 का मतलब ये 80 ही होता है। समतुल्य बट्टा निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप 5 से 6, 10 से 9, 20 से 19 वो भी नहीं करिए, उसमें भी मतलब आगे कहीं कन्फ्यूजन हो जाती है। ये सही है कि जैसे 10% डिस्काउंट दे दिया तो 90% बची, 20% तो 80%, 40% तो 60%। पहले निकाल ली कितनी बची, 43.2 थी, कितनी 100। अब देखिए छूट कितनी गई, 56 रुपया 80 पैसा, कहाँ से गई 100 से। अगला कि कितना एकल बट्टा 20 और 5% के समतुल्य है, 20-5% के समतुल्य चाहिए। फिर वैसे ही एक ही तरीका कि 100 से 20% काटे तो 80%, और 5% काटे तो 95%, 95 बटे 100, 100 इधर खत्म, 100 इधर खत्म, बिंदी। ठीक, अब 8 पंचे 40, 8 ने 72, 4 76, 100 की बिंदी और ख़त्म। अब 100 कोई चीज़ थी, कोई चीज़ 100 थी भैया, और 76 बची, तो छूट कितनी गई, 24 गई। 24 छूट कहाँ से गई, 100 से गई, तो 24% ही होगी। ठीक, ऐसे अगला सवाल अगला है कि 15% और 20% के समतुल्य बट्टा चाहिए, 15% और 20%। फिर वही से रख लीजिए, 100 से 15% निकाले 85 बटे 100, और 20% निकाले तो 80 बटे 100। ठीक, 100 खत्म, 1 जीरो खत्म, 8 पंचे 40, 8 64, 64 और 4 68, 680, ये भी बिंदी खत्म।
100 थी, 68 बची, कितनी छूट गई? 32। कहाँ से गई? 100 से, तो 32% होगा। अगला, एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य, मुद्रित मूल्य मतलब अंकित मूल्य, मुद्रित मूल्य का मतलब अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 320 है। एक खुदरा व्यापारी उसके लिए 244 रुपया 80 पैसा का भुगतान किया। दो क्रमिक बट्टा, एक 10% है, दूसरा x% है, तो x की वैल्यू चाहिए। ठीक, अब आपको समझना क्या है कि कोई वस्तु 320 की थी, आपको 244 रुपया 80 पैसा में मिली और दो बट्टा कट के मिली। एक बट्टा 10% है, एक बट्टा 10% है और दूसरा x%। ठीक, तो पहले जो 10% बट्टा है उस पर वो आप इस पर काट दीजिए। जब 10% बट्टा काटेंगे तो 90% बचेगा, 90/100। तो आप देखें कितने की बची वस्तु? 9 दूनी 18, 9 ત્યાં 27, 1 28, 288 रुपया की बची एक बट्टा कटने के बाद। अब वस्तु इतने की तो मिली नहीं, वस्तु कितने की मिली? 244 रुपया 80 पैसा, मतलब 288 से भी छूट एक कटी है। कितनी छूट कटी? सबसे पहले वो चीज निकालनी, तो यहाँ से 244 रुपया 80 पैसा, पहले हमें देखना कि छूट कितनी मिली, तो यहाँ पे घटाएंगे 20 पैसा बचेंगे। ये बचे 7, 7 से 4 घटे 3, और यहाँ पे बचे 8 से 4 घटे 4, 43 रुपया 20 पैसा की ये छूट मिली। ये 43 रुपया 20 पैसा की छूट कहाँ से मिली? 288 रुपया से मिली। तो 43 रुपया 20 पैसा की जो दूसरी छूट है वो कहाँ से मिली? 288 रुपया से मिली, गुणा में 100 पर दूसरा बट्टा चाहिए तो दशमलव, तो यहाँ से खत्म। 4 से काट लीजिए, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8। ठीक, 4 एकन 4, 0, 4 वट 32। 9 से काट लीजिए, 12 से काट लीजिए, 12 छंग 72, 12 नेमा 108, 90, 6 से 90 काटेंगे तो 15%। दूसरी छूट कितनी आएगी? 15%, x बराबर 15%। सरल सा सवाल है आपके सामने। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है कि 8,000 रुपया लागत मूल्य वाली वस्तु पर 11,200 रुपया का बिक्री मूल्य अंकित मूल्य है। उस पर x% छूट देकर यदि 12% का लाभ पर बेचा जाए तो x का मान बताओ। सवाल क्या है? जैसे कोई चीज़ 8,000 रुपया की खरीदी आपने, 11,200 रुपया अंकित करे, ठीक, और कुछ छूट दी, उसके बाद लाभ कितना है? 12%। लाभ कितना है? 12%। ये 12% लाभ है आपके 8,000 रुपया पर होगा क्रय मूल्य पर। तो 8,000 रुपया पर जब 12% आप लाभ जोड़ेंगे तो 112/100, 1 2 0 कट। जब 8 का इधर गुणा करेंगे, 1 0 पहले ये वाली, और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 एकन 8 1 9, और 8 एकन 8, 8960 रुपया की बेची, 8960 रुपया की बेची। अंकित मूल्य कितना था? 11,200। छूट दे के तो बेची 8960 रुपया की, कितनी छूट दी? पहले वो चीज़ चाहिए, तो 11,200 से आपको निकालना है कि छूट कितनी गई, इससे घटा दीजिए 8960, तो 0, 10 से 6 घटे 4, 11 से 9 घटे 2, 10 से 8 घटे 2, 2240 रुपया की छूट गई। 2240 रुपया की छूट कहाँ से गई है? अंकित मूल्य 11,200 है, ठीक, तो 2240 रुपया की जो छूट दी है वो 11,200 अंकित मूल्य से दी, गुणा में 100, 2 0 2 0 कट, 112 दूनी 224, तो छूट कितनी दी है? x की वैल्यू 20%, x की वैल्यू 20%। अगला देखिए, सही है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल बेसिक से है। अगला है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 165 है, 132 में बेची गई, कितनी छूट दी गई? ठीक, कितने % छूट दी गई, इसको आप बता दीजिए। सरल सवाल है, आप बता दीजिए। बता देंगे, हमारे हिसाब से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चौथी क्लास
एक नंबर की क्लास से आप पढ़ रहे हैं और चौथी क्लास तक लगातार पढ़ रहे हैं तो फिर इस सवाल को बताने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगला, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट एक अन्य वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है। दोनों के लागत मूल्य कितने कितने होंगे? एक पर 20% की छूट और दूसरी पर, जैसे दो मूल्य हैं, एक का 20% दूसरे के 25% के बराबर है, इनमें से चेक कर लीजिए, ये आंसर है। ठीक, जैसे 1000 का 20% 200 और 800 का 25%, 800 का 25% ये भी 200। ठीक, 25 अट्ठे 200, आंसर तो ये हो गया कितना, 1000 और 800। ये क्यों नहीं होगा? 600 का 25% होगा 150, आप ऐसे निकाल लीजिए। 600 का 25%, 600 का 20%, 600 का 20%, 600 का 20% होगा 120, 120, 600 का 20% 120 और 800 का 25%, 800 का 25% 200 होगा, इसलिए बराबर नहीं। ठीक, ये ना ये ना ये वाला आंसर आपका होगा। एक वस्तु पर 20% की छूट, दूसरे पर 25% की छूट, दोनों के मूल्य चाहिए। अगला, एक भोजन में जिसका अंकित मूल्य 6000 है, ग्राहक को 5500 में बेची गई, छूट की दर बताओ। 6000 की है, 5500 की बेचेगी, 500 रुपया की छूट मिली। 500 रुपया की छूट कहाँ से मिली? 6000 से मिली, 6000 से, हाँ, गुणा में 100। जब इसको आप निकालें, 1 2 1 इधर कट, 50/6 और 25/3% की छूट है। अगला है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 है, 25% छूट पर बेचने से 20 रुपया की हानि हुई। अंकित मूल्य 400 है, 25% की छूट पर बेचेंगे, 400 का 25% 100 होता है, या 400 का 25% छूट पर निकालें 75%, तो 75% होगा 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 300 की बेची, कोई चीज़ 300 की बेची और 20 रुपया की हानि है, तो 320 की खरीदी होगी। 300 की बेच रहे और 320 रुपया की हानि है केवल, तो कितने खरीदी होगी? 320। अब पूछ रहे कितने परसेंट हानि है? 20 रुपया की हानि 320 से है, गुणा में 100। 1 0 1 कट, 2 से काटे 32 तो 16, 100/16, 100/16, 4 से काटे 25, 4 से 16, 25/4% की हानि है। अगला, कोई पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक पर 25% की छूट प्राप्त करने के बाद अंकित मूल्य पर बेच देता है, लाभ परसेंट बताओ। जैसे अंकित मूल्य, जैसे कोई चीज़ 100 अंकित है और 25% छूट पर खरीदी उसने, तो 75 की खरीदी, वापस तुमको 100 की बेच दी। कह रहे 25% छूट प्राप्त करने के बाद अंकित मूल्य पर बेच देता है। भाई 100 अंकित है, 25% छूट पर बेची तो 75 की मिली उसे, और वापस उसने कितने की बेच दी? 100 की, तो 25 रुपया लाभ है उसका। कहाँ से? 75 से, वही लाभ पूछ रहे, और गुणा में 100, 25 75, 25 75, 100/3% का लाभ होगा, सीधा सीधा 100/3%। आज की क्लास खत्म, और बट्टा की आपकी 4 क्लासें हैं, अगर आपने नहीं देखी तो 1 नंबर की क्लासेस देखिए, बहुत अच्छे से आपको बट्टा समझ में आएगा, और बट्टा का सवाल हर एक एग्जाम में लगभग एक पूछा जाता है। धन्यवाद।